हाँ जी। तो अब जो ये 7 मैजिकल क्वेश्चन थे, मैजिकल के क्वेश्चन है, जब भी आप रिकमेंडेशन करने जाते हो आपको ये क्वेश्चन हर एक कस्टमर से आ सकता है, किसी से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको अब एग्जैक्ट आंसर देती हूँ कि आप टू द पॉइंट उनको क्या क्या चीज़ें बोल सकते हो, वो भी फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो मुझे बताना स्क्रीन शो हो रही है। एक सेकेंड। हाँ जी, अभी स्क्रीन शो हो रही है। ठीक। ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था, ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थे, ये 7 क्वेश्चन थे हमारे, है ना। एक कि हम देखो जैसे 7 क्वेश्चन क्या क्या हैं, वही जो आपने अभी भी बताया अपनी तरफ से भी, कि पहले तो हमारे पास प्रोडक्ट मतलब कि पहले हम कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं ना, हम अदर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम घर वालों से पूछ के बताएंगे गारंटी क्या है इन प्रोडक्ट की, अमेजोन पे भी ये प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। तो ऐसे करके आपको ये 7 क्वेश्चन ये तो आएंगे ही आएंगे। ऑब्जेक्शन मतलब रिकमेंडेशन, जब भी आप किसी को कोई प्रोडक्ट शेयर करने जाओगे तो आपको इसमें ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे 100%। चाहे सबसे ज़्यादा आने वाला ये है कि ये तो यहाँ तो हमारे पास पैसे 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 सबके पास होते हैं, ठीक है। या मोस्टली सारे ये सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे जब भी आप किसी को प्रोडक्ट शेयर करने जाओगे, ठीक है। एक ना किसी भी कस्टमर के पास जाओगे, एक कोई ये क्वेश्चन करेगा, कोई ये ऑब्जेक्शन करेगा, कोई 2 ऑब्जेक्शन साथ में करेगा, कोई 3 करेगा, है ना। तो आपको उन सब का आंसर पता होगा तब जाके आपकी रिकमेंडेशन अच्छे से हो पाएगी। अगर खुद ही पता नहीं होगा तो नहीं हो पाएगी, है ना। चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। अब सबसे पहले आप उसको पूछना, देखो इसका आंसर जब भी आप किसी को पूछेंगे बोलेंगे, मतलब किसी को भी प्रोडक्ट देने जाओगे, जैसे मार्केट में लोग क्या हैं, वो ज़्यादातर हेल्थ कॉन्शियस नहीं है ना। लोग जो है प्रोडक्ट तभी लेंगे जब उनको कोई बीमारी होगी, जब कोई प्रॉब्लम होगी तभी लेंगे। अब अगर उनको बोलेंगे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें अगर उनको हम बताएंगे, उनको वैसे समझ नहीं आएगा। उनको सिर्फ पता है कि हाँ मेरे को शुगर है, तो फिर जाके मैं इसको प्रोडक्ट दूंगा, या मेरे को या तभी मैं प्रोडक्ट खाऊंगा, या मेरे को डायबिटीज़ है तब मैं प्रोडक्ट यूज़ करूंगा, अदरवाइज़ नहीं करूंगा, है ना। तो ऐसे करके इनको इनके क्वेश्चंस यही होते हैं। तो हमको प्रोडक्ट उनको ही देना है जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। मतलब हेल्थ कॉन्शियस कौन होते हैं, जो अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। कोई कोई जो, वो बहुत कम लोग होंगे जो मिलेंगे आपको कि हाँ मेरे को अपनी हेल्थ के लिए चाहिए कि मैं अभी तो ठीक हूँ और हेल्दी होने के लिए। और हमारे प्रोडक्ट क्या है, ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हेल्दी इंसान अगर पिएगा, है ना, या यूज़ करेगा, तो वो आगे जाके और ज़्यादा हेल्दी और फिट रहेगा। भले आज वो फिट है, आने वाले टाइम में भी वो फिट ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको प्रॉब्लम होगी कुछ। तो इसीलिए कुछ होते हैं ऐसे। लेकिन ये हम जैसे अगर हम किश्तवाड़ में रहते हैं या जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली लोग क्या है कि जो जिसको कोई प्रॉब्लम होगी तभी जाके वो प्रोडक्ट लेगा। तो सबसे पहले जब ये वाला क्वेश्चन आपको आएगा ना, ये तब आएगा जब आप किसी कस्टमर से बात कर रहे होगे जिसको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जैसे फैमिली में, फ्रेंड में, रिलेटिव में किसी को फॉर एग्जांपल शुगर है ना। अब उसको पूछना है, उसको जो है आपको ये नहीं बोलना है कि आप दवाई के साथ यूज़ कर लो, क्या उससे फ़र्क हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बोलो अपनी जगह बेशक बोलो। लेकिन एग्जैक्टली आप उसको क्या आंसर दे सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर यही क्या क्वेश्चन था कि हम अदर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। पहले उसको पूछना कि कितने सालों से यूज़ कर रहे हो, ठीक है। चलो जैसे आप कस्टमर हो, आपको शुगर की प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं आपको पूछूंगी, आपको कितने सालों से शुगर है। कोई बोलेगा 2 साल, कोई बोलेगा 3 साल, कोई बोलेगा 5 साल, ठीक है। अब दवाई यूज़ कर रहे हो, डेली यूज़ करते हो, ठीक है। अच्छा किसी को फैमिली में कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई मतलब जैसे आपको शुगर है, क्या फैमिली में भी किसी को है क्या ये प्रॉब्लम या नहीं, या आप ही को है अभी पहले। हाँ, अगर होगी क्योंकि कुछ ये प्रॉब्लम जो है जेनेटिक भी होती हैं। अगर होगी बोलेगा हाँ मेरे को पता है, मेरी फैमिली में और भी हैं जो मेरे से भी एज वाले हैं, उनको है। या अगर बोलेगा नहीं, अगर फैमिली में नहीं है, उसको बोलना कि क्या आपने कभी जब हॉस्पिटल गए होंगे या कहीं ना कहीं गए होंगे, बहुत सारे लोगों को, जैसे आपको तो अभी 2 ही साल हुए हैं, कुछ को जो है 10 साल से, कुछ को 8 साल से, कुछ को 5 सालों से। ऐसा कोई सही है आपको जिसको आपसे ज़्यादा है, जैसे 2 साल आपको हो गए, क्या 5 साल वाले कोई सुना है आपने कि किसी को 5 साल से शुगर है, 10 साल से शुगर है, ऐसा कोई सही है?
मतलब हॉस्पिटल जाएगा, उसको तो पता होता ही है ना, हाँ, कि देखें उसने इतने इतने सालों से भी बीमार है कि नहीं। है ना, कोई ना कोई पेशेंट तो, अब जैसे जैसे शुगर का पेशेंट है वो हॉस्पिटल जाता होगा, तो वहाँ उसने कोई और भी देखा होगा जिसको 8-9 सालों से शुगर है। तो अब देखो खुद ही, क्या आपको लगता है कि वो दवाइयाँ नहीं खा रहा होगा या खा रही होगी, वो दवाई खाते होंगे। तो आप भी चाहते हो क्या कि जितने साल वो लेके गए हैं, जितने साल, जैसे 5 साल उनको प्रॉब्लम, 5 साल है या 10 साल वाला कोई आपने देखा हो, क्या आप भी चाहते हो कि आपका शुगर भी 5-10 साल खिंच जाए आगे तक? आप भी ऐसे ही चाहते हो? हाँ या ना? वो क्या बोलेगा? नहीं ना, वो बोलेगा नहीं, मैं तो नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो वही चीज़ है। अच्छा, उसको एक और चीज़ पूछना, फिर पूछना नेक्स्ट उसको क्या है, आप कंपेयर करवा सकते हो। कंपेयर किससे? जो अदर पर्सन, जो जिनको ऑलरेडी आपसे ज़्यादा टाइम तक शुगर रहा है और चल रहा है, ठीक है? उसको और ये भी पूछना कि मेडिसिन जो आप खा रहे हो उससे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, है ना? वो बोलेगा हाँ, डोज़ कभी चेंज करते हैं, कभी कभी 500 एमजी, कभी 400 एमजी, ऐसे करके डोज़ ऊपर-नीचे करते हैं, ठीक है? और उसको बोलना क्या क्या शॉप से सैटिस्फाई हो, क्या आप एक ही दुकान से दवाई लेते हो, या दवाइयाँ भी चेंज करते होंगे आप, है ना? कोई बोलेगा कि हाँ, अभी मैं दवाइयाँ जो है चेंज करती हूँ, लेकिन अब जो है मेरा फिक्स डॉक्टर है। बोलना ठीक है, पहले तो चेंज किया है ना, 3-4 बार चेंज किया होगा डॉक्टर। वो बोलेगा हाँ। उसके बाद उसको बोलना डॉक्टर चेंज करते हो? बोलेगा हाँ, पहले चेंज करता था, अभी भी चेंज करता रहता हूँ, मतलब मेरे को जब ज़्यादा हो जाता है तब भी चेंज कर लेता हूँ, है ना? डॉक्टर भी वो चेंज करते हैं, कभी जभी कभी जम्मू, कभी किश्तवाड़, कभी कश्मीर। तो हर जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, अलग-अलग डॉक्टर्स भी चेंज करते हैं, है ना? करते हैं ना? हाँ, उसके बाद और क्या है, आप उसको वो भी मेडिसिन का भी पता है कि आप वो मेडिसिन भी खा रही है, फिर भी वो ठीक नहीं हो रही है। क्योंकि अगर मेडिसिन्स खा के अगर आप ठीक हो रहे होते, तो 2 साल तो ये जाता ही नहीं ना, ये तो ठीक हो जाता ना, तो अभी तक ठीक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके क्या होते हैं, पहले तो थोड़ी देर फ़र्क होगा, लेकिन फिर डोज़ बढ़ेगी। पहले 150 एमजी, फिर 200, फिर 500, है ना? फिर 800, फिर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, फिर 1000 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा एट द एंड, ये हो जाएगी डेथ, होती है। अब देखो, क्या आप चाहते हो कि ऐसे ही आपकी डोज़ बढ़ते रहे और एंड आपका ये हो? क्योंकि आपको भी पता है, मेरे से ज़्यादा अच्छे से आपको पता है, आप दवाई खा रहे हो, आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहे होंगे। आपको शुगर की प्रॉब्लम है, थायराइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पेट की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो जाएगी, खुद ही हो जाएगी, क्योंकि आपको दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि हर पर्सन को दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो मेडिसिन डॉक्टर को भी पता होता है, फार्मास्यूटिकल जो दवाइयाँ बेच रहा होता है ना, वो उसको भी पता होता है कि हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आप चाहते हो कि आपकी बीमारी इतनी खराब हो जाए, इतनी बढ़ जाए? क्योंकि देखो, अगर शुगर की बात करें या बीपी की बात करें, आपके जो दवाई लग गई तो कंटिन्यू खानी पड़ती है मरते दम तक। या तो बैलेंस करना पड़ता है, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, और आपको भी पता है खाने-पीने में परहेज़ हो नहीं पाता है ना? बहुत ज़्यादा कितने ही स्ट्रिक्टनेस, अगर स्ट्रिक्टनेस भी आप करते होंगे ना कभी गलती से कुछ ना कुछ खा ही लोगे जिससे और हाई हो जाएगा। दवाई मिस हो गई तो फिर और और बढ़ जाएगा। तो अब क्या करना है, उसको एक और चीज़ बोलना, ये वाली लाइन, क्या मतलब डॉक्टर ने डाइट चार्ट दिया है? क्या चीज़ें क्या खानी है, क्या नहीं खानी, कौन सी एक्सरसाइज़ करनी है, कैसे आपका शुगर कंट्रोल होगा? क्या ये कोई डाइट डाइट प्लान दिया है? उसका आंसर क्या होगा? नहीं, डॉक्टर डाइट प्लान नहीं देते हैं। वो उनको बोलेंगे कि मीठा कम खाना, उबली हुई चीज़ें खाना, अच्छी-अच्छी चीज़ें खाना। ये नहीं बोलेंगे कि देखो, डॉक्टर क्या बोलता है, चाय मत पीना, तला हुआ नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, है ना? कंट्रोल करना, थोड़ा-सा वॉक कर लेना, इतना ही बोलेगा। डाइट प्लान नहीं देगा आपको पूरा बना के कि किस टाइम पे क्या खाना है, किस टाइम पे नहीं, क्या नहीं खाना है। मगर अभी देखो, जो जी, आप कुछ बोल रहे हो? है ना? हाँ, वही डॉक्टर क्या है, डॉक्टर ऊपर-ऊपर से बोलता है, वो पूरा डीप डाउन जाता नहीं है, उसको पता है ये जाएगा, दूसरा पेशेंट बाहर बैठा है, मैं जल्दी-जल्दी करूँ काम अपना, है ना? कि मेरे को भी घर जाना है, उनको अपनी जल्दी पड़ी होती है। चलो, अब उसके बाद, अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं आपको प्रोडक्ट देने आई हूँ, है ना? आपको शुगर की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने देखा है कि आपको 2-3 सालों से आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तब जाके मैं आपको, और मैं आपको जानती हूँ, है ना? मैं आपको जानती हूँ, आप मेरे क्लोज़ हो, इसलिए मैं आपको बतानी है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं प्रोडक्ट बेचने आई हूँ या आपको देने आई हूँ स्पेशली, है ना? क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम थी, मैंने सोचा आपको सजेस्ट कर लूँ। आपको ये देखो, इतने सालों से जब आपको ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही, कोई फ़ायदा है फिर? वो क्या बोलेगा? नहीं है।
बोला आप एक बार इस प्रोडक्ट को यूज़ करके देखो। एलोवेरा जेल जो शुगर वाला पेशेंट होता है उसको जाता है, एलोवेरा जेल जाता है और फील्ड ऑफ ग्रीन जाता है। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट आप जो है 3 महीना आप कम से कम 3 महीना यूज़ करके देखो, फिर देखो कैसे ठीक नहीं होंगे आप, कैसे आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। धीरे-धीरे करके क्या है, आपको जो है आप दवाई के साथ इसको खा सकते हो। ऐसा नहीं कि दवाई छोड़ दो और उसके साथ खाओगे, ऐसा नहीं, दवाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप दवाई के साथ-साथ कंटिन्यू करो। क्योंकि अगर क्योंकि बॉडी को दवाई की आदत हो गई है। अगर आप अचानक दवाई खाना छोड़ दें, बॉडी को तो अचानक लगेगा कि मेरे मेरे अंदर कुछ आना था लेकिन वो आया ही नहीं, वो रिएक्ट करेगा, है ना? तो आप जो है दवाई खाओ, लेकिन दवाई के साथ-साथ इन प्रोडक्ट को यूज़ करो। और ये प्रोडक्ट जो है ना, ये दवाई नहीं है, ये न्यूट्रिशन है। देखो, सेब खाने से पहले डॉक्टर को पूछते हो? एप्पल जब खाते हो उसके लिए पहले आप डॉक्टर को पूछते हो मैं एप्पल खाऊँ या ना खाऊँ? नहीं पूछते हो ना? आप खा लेते हो क्योंकि ये क्या है, ये न्यूट्रिशन है, ठीक है? न्यूट्रिशन क्या करता है, जो भी जिसकी वजह से आपकी बॉडी में उस न्यूट्रिशन की कमी होती है, कोई भी बीमारी अगर आपकी बॉडी में हो रही है, इसका मतलब क्या है, आपको उस न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, इस वजह से आपको बीमारी होती है ना? कोई भी न्यूट्रिशन की कमी, जैसे विटामिन्स होते हैं, कितने सारे हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, है ना? मिनरल्स चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई पूरी बैलेंस डाइट नहीं ना मिल रही होती है, तब जाके हमको क्या है, प्रॉब्लम होती है ना? तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट जो है, जो आपको जिन भी विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो गई है, जो आपको बैलेंस डाइट पूरी नहीं मिल पा रही है, उस डाइट को ये कंप्लीट करने का काम करता है। जो भी प्रॉब्लम आपके अंदर है, वो खुद ही हील हो जाएगी। और हमारी जो प्रोडक्ट हैं, ये क्या है, न्यूट्रिशन है। जैसे सेब है ना, सेब की ही एक अच्छी सेब है, एप्पल्स, मैंगो, जैसे उसमें विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वैसे ही जो हमारे प्रोडक्ट्स है, इसमें क्या है, न्यूट्रिशन है। जो आपके अंदर जो भी कमी होगी विटामिन्स की, मिनरल्स की, वो पूरा करेंगे। और हम जो है ये न्यूट्रिशन वाली इंडस्ट्री, न्यूट्रिशन वाली जो है ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है? तो इससे जो है आपको 100% रिजल्ट आएगा। और आपको दवाई जो है आप धीरे-धीरे छोड़ना, एकदम से नहीं छोड़ना, क्योंकि बॉडी पे असर पड़ सकता है, क्योंकि बॉडी को दवाई की आदत पड़ जाती है। ये न्यूट्रिशन है ना? तो न्यूट्रिशन खाने से पहले हम डॉक्टर को नहीं पूछते, सेब खाने से, वो क्या है, न्यूट्रिशन है, वो खाने से पहले हम डॉक्टर को नहीं पूछते हैं। तो ये भी आप आराम से खा सकते हो, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। जो इसमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, दवाइयों में साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आपको इन प्रोडक्ट से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, उल्टा आपकी बॉडी क्या है, हील होती जाएगी। जो बाकी प्रॉब्लम्स है, शुगर के अलावा बॉडी में, वो भी पूरी हो जाएँगी, ठीक है? तो आप इसको यूज़ करके देखो, मिनिमम कम से कम 3 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 5 महीना, ठीक है? तो आप उसको क्या करोगे, प्रोडक्ट ले दे दोगे। क्या आपको लगता है कि आप जब इतना समझाओगे उसको, वो प्रोडक्ट ले लेगा? है ना? अब तो ले लेगा ना। बस यही चीज़ है, आपको बताना सेम है, बस थोड़ी चीज़ें नॉलेज के साथ, ठीक है? नॉलेज के साथ उसको बताना है। अभी मैंने एलोवेरा जेल के बारे में कुछ बताया? कुछ भी नहीं बताया ना। मैंने उसी की प्रॉब्लम के बारे में उसको बताया। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए, जो वो पूछ रहा है ना, उसका जो है, उसको क्वेश्चन भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक्सप्लेन करते जाओ। और आपका कस्टमर तब लूज़ होता है, जैसे किसी को भी आप प्रोडक्ट देने जाओगे। आप जब उसको ओवर एक्सप्लेन करोगे ना, मतलब कि ये बताओगे, वो फिर भी सैटिस्फाई नहीं हो रहा है आपके आंसर से, तो वो क्या हो जाएगा, वो नहीं लेगा। वो बोलेगा ये तो पका रहा है ना? है ना? ऐसे ही बोलेगा, वो बोलेगा कि ये तो इतना समझा रहा है। आप उसको एग्ज़ैक्ट आंसर दो कि जो उसको चाहिए, उसको एक्यूरेट वही चीज़ बताओ बस। अगर हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, बोलेंगे कि हाँ, दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट होता है, तो आप इसको भी यूज़ करो। हिचकिचाना नहीं है, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको रिकमेंड करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया ना, जो पहले तो यही चीज़ें ना, 3 चीज़ें जो हमने रिकमेंडेशन में पढ़ी थी। पहला क्या है? यही 3 चीज़ें। सबसे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस भी आपको पता होना चाहिए, कि कॉम्बिनेशन में, अब अगर शुगर वाले को देना है, तो उसको कॉम्बिनेशन में कौन-कौन सा प्रोडक्ट जाएगा और प्रोडक्ट के यूज़ेज़ क्या-क्या हैं। ठीक है? तो ये 3 जब गलतियाँ आप करते हो ना, तब भी जाके रिकमेंडेशन क्या होती है, अनसक्सेसफुल। तो रिकमेंडेशन को अनसक्सेसफुल नहीं करना है हमको, उसको सक्सेसफुल करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, कॉम्बिनेशन याद रखने पड़ेंगे और यूज़ेज़, ठीक है? अच्छा, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हम अदर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, है ना? वो क्या, कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसको पूछना। उसको क्या पूछना है, वो आप देखो। ये जो है साथ-साथ में नोट डाउन भी कर लेना आप, ठीक है? अब पूछना है कि कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो? वो बोलेगा हाँ, चलो शुगर के पेशेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं हम, है ना? वो बोलेगा कि मैं शुगर नहीं है, या ऐसे ही। अब क्या है, हम अदर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हम कोई अदर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपकी कंपनी के फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, हम ये वाले नहीं, कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं किसी और कंपनी के, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? चलो, उसको क्या पूछना है, सबसे पहले व्हाय?
आप ये प्रोडक्ट यूज़ क्यों कर रहे हो? मतलब कि कोई प्रॉब्लम है या ऐसे ही हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आप ये यूज़ कर रहे हो? कोई बोलेगा प्रॉब्लम के लिए, कोई बोलेगा कि ऐसे ही नॉर्मली अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए, रखने के लिए। बोला ठीक है, ओके। तो कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो? उसको पूछना, उनको पूछना है। उनको क्या बोलना है, आप अपने प्रोडक्ट दिखाओ, कौन-कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो। वो बोलेगा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, आप इसको देख लो। आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा बोलना नहीं है उसके बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ़ सीधा गूगल खोलना है। क्या करना है, गूगल चेक करो, उसमें जो इंग्रीडिएंट्स डले हुए हैं, इंग्रीडिएंट्स में ही आप जब आप इंग्रीडिएंट्स का सर्च करोगे ना, आपको वहीं पे कोई ना कोई ऐसा इंग्रीडिएंट मिल जाएगा, कोई कलर डाला होगा उनने या कोई आर्टिफ़िशियल कलरिंग जो डालते हैं उन प्रोडक्ट्स में, ठीक है? वो आपको मिल जाएगा। या सिंपली क्या करना है, हाँ, फॉरएवर के प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को चेक करना है और जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं उनके इंग्रेडिएंट्स को चेक करना है बस। और ये भी पूछना है कि कितने टाइम से यूज़ कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट, सबसे पहले पूछना है कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, दूसरा कितने टाइम से वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। आप थोड़ा प्रोडक्ट दिखा सकते हो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या आपने उसके इंग्रेडिएंट चेक किए हैं, उनके इंग्रेडिएंट के साइड इफेक्ट चेक किए हैं। वो बोलेगा नहीं, बोला आप दिखाओ, मैं चेक करके दिखाता हूँ। और आपको 110% गारंटी है कि कोई ना कोई आपको ऐसा इंग्रेडिएंट मिल जाएगा उनके प्रोडक्ट में जो उनकी बॉडी को हार्म भी करता है। अब चलो मैं ये एग्जांपल एक दे देती हूँ कि मेरे पास एक पर्सन आया था ऑफिस में ही, हमारी टीम का एक लड़का था, ठीक है? उसको चाहिए था उसको चाहिए नहीं था, वो बता रहा था, मतलब मैं उसको प्रोडक्ट की नॉलेज दे रही थी, तो फिश ऑयल के बारे में बोल रहा था। बोलता मैं जिम जाता हूँ, मैं फिश ऑयल यूज़ करता हूँ, आपके वाले में भी, आपकी कंपनी में भी फिश फिश ऑयल मिलता है। मैंने बोला हाँ। वो कौन सा था, हमारा जो फिश ऑयल है उसका नाम है आर्टिक सी, ठीक है? आर्टिक सी। तो आर्टिक सी उसमें बोलता है ये कितने का है? मैंने बोला 2800 का है ये। तो मैंने बोला जो आप यूज़ करते हो कितने का है? बोलता है वो 500 का है। मैंने बोला अच्छा। बोलता है आपका प्रोडक्ट तो बहुत महँगा है। मैंने बोला चलो ठीक है दिखाओ आप अपने। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला कितने टाइम से यूज़ कर रहे हो? बोलता है बस 1 ही महीना, 1 या 2 महीने यूज़ करना होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है। मैंने बोला क्यों? उसमें साइड इफ़ेक्ट होता है? बोलता है वो तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन जिम वाले ने बोला है 1 या 2 महीने यूज़ करना बस। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला कि वो आप परमानेंटली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो न्यूट्रिशन है? बोलता है नहीं परमानेंटली नहीं, उसमें कुछ होता है शायद। मैंने बोला क्या होता है? मैंने बोला सबसे पहले वही चीज़ देखो कि भले ही सस्ता है ना? सस्ता है लेकिन उसका कोई ना कोई हार्म है। अब मैंने बोला प्रोडक्ट दिखाओ। उसने मेरे को जो है प्रोडक्ट के सारे गूगल से उनकी ना कोई कार्ट से वो किसी ऐप से वो मंगाते थे वो जिम वाले भी, और वो भी वही यूज़ करता था। पता नहीं वी मार्ट की कुछ था, कुछ नाम था उसका। तो वो वहाँ से मंगाते थे। मैंने बोला प्रोडक्ट दिखाओ, ठीक है? मैंने देखे उसके इंग्रेडिएंट्स देखे, एक निकला। मैं देख रही हूँ, मैं दोनों का एक तरफ मैंने रखा है वही हमारा प्रोडक्ट आर्टिक सी, दूसरी तरफ उनका प्रोडक्ट रखा था जो वो यूज़ कर रहा था 500 वाला, ठीक है? तो हमारा कितना है 2800 का है। तो मैंने बोला दिखाओ, मैंने देखा। तो पहला प्रोडक्ट मैं देख रही हूँ, पहला इंग्रेडिएंट सेम निकला, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, ठीक है? फिर दूसरा इंग्रेडिएंट देखा, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम। फिर तीसरा इंग्रेडिएंट देखा, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। फिर मेरे को भी थोड़ा-थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि पहले मेरे को उतनी श्योरिटी नहीं थी ना। तो धीरे-धीरे जब मैंने अच्छे से देखा, मैंने बोला मेरे को तो मैंने जितना भी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी। तो मैं क्या बता रही थी आर्टिक सी के बारे में, वही कि एक प्रोडक्ट, एक इंग्रेडिएंट देखा वो भी सेम, दूसरा देखा, एक देखा वो भी सेम, ये भी सेम था, दूसरा देखा वो भी सेम था, तीसरा देखा। हाँ, तो मैं वही इंग्रीडिएंट में चेक करती गई कि उसमें इंग्रीडिएंट क्या-क्या है। फिर मेरे को एक इंग्रीडिएंट क्या मिला, मैंने देखा उसमें कुछ हेमिटिडा, वो भी 2-3 इंग्रीडिएंट क्या उसमें सेम निकले, इसमें भी और इसमें भी। फिर मैं लास्ट पे पहुँची, लास्ट पे क्या था एक अल्फ़ा इफेक्टर नहीं, अल्फ़ा इफेक्टर नहीं था, डी अल्फ़ा टोकोफेनॉल, हाँ, मेरे को ये आज भी याद है। जो हमारा वाला प्रोडक्ट था, ये वाला आर्टिक सी, जो 2800 का था और ये 500 का था। मैंने ये वाला देखा, मैंने देखा एक इंग्रीडिएंट है इसमें डी अल्फ़ा टोकोफेनॉल, ठीक है? डी अल्फ़ा टोकोफेनॉल एक इंग्रीडिएंट है, ये मेरे को अभी भी याद है क्योंकि मैंने देखा वो एक मतलब याद रहा ना। फिर लेकिन जो इनका था ₹500 वाला था, उसमें क्या था? उसमें था डीएल अल्फ़ा टोकोफेनॉल, डीएल अल्फ़ा टोकोफेनॉल। फिर मैंने देखा बाकी सारे इंग्रीडिएंट तो सेम है लेकिन ये इसमें अलग है, और अलग भी कितना अलग होता है, सिर्फ़ एक डीएल और हमारा था डी अल्फ़ा। फिर मैंने गूगल पे चेक किया कि ये क्या होता है और कैसे बनता है ये। फिर मैंने जब ये चेक किया, ये जो हमारा फॉरएवर का था, ये किससे बनता था? नेचुरल नेचुरल फॉर्म थी इसकी। मतलब कि क्या है, इसमें कोई भी केमिकल या कोई भी ऐसा ना कोई चीज़ नहीं डाली गई, बिल्कुल वो नेचुरल जो कुदरती तौर से जैसे प्लांट से निकालते थे, और फिश ऑयल होता है, वो प्योर फिश ऑयल होता है। तो वो किससे निकालते थे?
नेचुरल तरीके से, जो हमारा वाला था जो फॉरएवर का है वो कैसा है, बिल्कुल नेचुरल तरीके का है। फिर मैंने गूगल पे चेक किया, ये DL अल्फा टोकोफेनॉल सीधा निकला, वो केमिकल वाला। आप खुद भी अगर चेक करोगे ना, DL अल्फा टोकोफेनॉल, वो सीधा क्या निकला, वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, उसमें केमिकल का यूज करके वो बनाते हैं, जो वो खाते हैं, ये वाला। समझ आया? जो ये 500 रुपए का था, फिर मैंने क्या किया, मैंने अच्छे से क्या किया, मैंने इंग्रीडिएंट चेक किया। मैंने उनकी प्रोडक्ट का इंग्रीडिएंट चेक किया, अपने प्रोडक्ट का इंग्रीडिएंट चेक किया, और उसके सामने ऑन टेबल मैंने उसको समझाया कि मैंने बोला ये है इसमें। मैंने बोला आप खुद चेक करो। बोलता है हाँ ये बात तो है। और उसको भी बाल भी झड़ते थे उसको। तो मैंने बोला कि ये तो बालों के लिए भी अच्छा होता है, फिश ऑयल बालों के लिए अच्छा होता है, घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए अच्छा होता है, आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं? बोलता है पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं। मैंने बोला बस देखो, आप प्रोडक्ट खा रहे, वो दवाई खा, वो प्रोडक्ट तो खा रहे हो लेकिन दूसरी कंपनी का, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी देखो कि हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर वो चेक किया, फिर उसको समझ आया कि हाँ, कि आपका 2800 का है क्योंकि उसमें क्वालिटी है, और हमारा 500 का है, उसमें क्वालिटी उतनी नहीं है, इसलिए ये सस्ता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें क्वालिटी है, आप इसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये न्यूट्रिशन है, ठीक है। और ये वाला जो है, मैंने बोला ये कितने टाइम यूज़ करता है? बोलता है सिर्फ 2 महीने बोला था जिम वाले ने, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने बोला क्यों? फिर उसके प्रोडक्ट का जब मैंने साइड इफेक्ट चेक किया, फिर सीधा निकला पता क्या, स्ट्रोक। स्ट्रोक निकला, हार्ट अटैक निकला, उससे ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और असल में फ़िश ऑयल का काम क्या होता है, ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है फ़िश ऑयल का काम, ठीक है। अगर आप फॉरएवर की प्रोडक्ट है ना, फॉरएवर का मतलब कि स्ट्रोक हार्ट पेशेंट के लिए जाता है, जिसको हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक उसी से आता है, वो सब ठीक करने के लिए यूजेबल होता है। तो आपके बारे में तो उल्टा ही है। तो वो चीज़ें चेक करा दी, तो ये भी समझा दिया, फिर बोला कि हाँ भाई आपका तो सही है, ठीक है। तो आपको क्या है, एक तो आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज जब अच्छे से होगी ना, आपको कोई बोल नहीं पाएगा कि नहीं ये इतना महंगा है, या हम अदर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। इंग्रेडिएंट चेक करा दो, गूगल चेक करो, बस गूगल पे सब निकलता है। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट नहीं 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में आपको पूरे इंग्रेडिएंट के उसके बारे में पता चल जाएगा। और वर्ल्ड वेस्ट अब इतनी अच्छी कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, जो 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है और 46 ईयर से चल रही है। असली तो हमारे पास यही सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ हमारे पास ये है कि हमारी जो है, हम बहुत ज़्यादा वेल रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई ऐसी छोटी-मोटी कंपनी नहीं है, ठीक है? तो अच्छे से कॉन्फिडेंस से आप आराम से किसी को भी प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, बस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा उसके लिए, ठीक है। तो मैंने वो वैसे ही वो चीज़ चेक कराई सेम, जब भी कोई बोलेगा कि हम अदर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलना प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट चेक कराओ, कंपेयर कराओ, बस खत्म। उधर ही आपको कोई ना कोई ऐसा निकल ही आएगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है इस वजह से, ठीक है। समझे? और इसके अलावा जो एलोवेरा की हिस्ट्री के बारे में भी मैंने आपको बताया था ना, हिस्ट्री ऑफ एलोवेरा जेल, उसके एविडेंसेस है ना, तो उससे उससे तो आपको और क्लैरिटी हो गई होगी कि हम फॉरएवर का जो एलोवेरा है वो कौन सा है, एलो बाबाडेंसिस मिलर, जिसमें हम डील करते हैं, जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एलोवेरा की वैरायटी है, जिसमें हम डील करते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं, आप कॉन्फिडेंटली उसको प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये अब बताओ, अब क्या वो प्रोडक्ट जो वो उसका प्रोडक्ट जिसको हम दिखाएंगे और अपना दिखाएंगे, तो वो आपको लगता है ले लेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया पूरा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम सब हाँ, उसका आंसर भी मैं आपको बताती हूँ, वो क्यों नहीं होगा। क्योंकि जो हमारी कंपनी है, जो एफएलपी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? वो क्या होते हैं, पेटेंट। अब पेटेंट मैं समझाती हूँ, उससे आपको अगर आपको लगता है कि सेम क्या पता मिल जाएँगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जो हमारी कंपनी है, एफएलपी जो है ना, वो पेटेंट कंपनी है। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट मैं बता देती हूँ, ये स्पेलिंग ये है पेटेंट की, PATENT, पेटेंट। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे, आपको भी मिल जाएगा। पेटेंट क्या होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है, क्योंकि हमारी कंपनी क्या है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, ठीक है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, किसी भी थर्ड पार्टी को एलो नहीं करती है बीच में। और हमारे जैसे प्रोडक्ट वर्ल्ड में कोई भी नहीं बना सकता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स का कॉपीराइट हमारे पास ही है। हमारी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, यूट्यूब पे आप देखते होंगे ना, किसी का कंटेंट है या किसी की वीडियो है, यूट्यूब आप यूज़ करते हो कंटेंट कोई अपलोड करने के लिए। मैं उसमें बताती हूँ कॉपीराइट क्या होता है। जैसे सिंपल समझाती हूँ मैं, एप्पल से, एप्पल आईफोन है, एप्पल जो ब्रांड है ना, एप्पल का अगर एप्पल का फ़ोन खराब हो जाता है, वो किसी नॉर्मल कॉमन स्टोर पे ठीक हो जाता है क्या? या उसको एप्पल स्टोर भेजना पड़ता है? ठीक करने के लिए कहाँ जाता है? एप्पल स्टोर जाता है ना?
हाँ, वो क्या जाता है, वो एप्पल स्टोर में जाता है, वो कहीं पे भी मार्केट में उसका आपको डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि ये क्या है, एप्पल का जो आईओएस है वो क्या है, पेटेंट है। आईओएस होता है उसमें एप्पल में, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में क्या होता है, एंड्रॉयड होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें आईओएस होता है, वो क्या है, पेटेंट है। पेटेंट क्या होता है कि हमारी जैसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। सेम हमारे में भी क्या है, फॉरएवर में हमारे जो है, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का बनाने का तरीका है, जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल स्टेबलाइज प्रोसेस से बनाया जाता है। कोई भी थर्ड पार्टी जो है हमारे जैसा कॉपी करने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि कॉपी नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी का कॉपीराइट हमारे पास ही है। ये वाला सिंबल आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, इस पे ऐसे होता है, सी और ये, है ना? अब सर्च करना व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेटेंट, और हमारी कंपनी क्या है, पेटेंट है। कोई भी थर्ड पार्टी, अब जैसे एप्पल का फ़ोन है, अगर उसका चार्जर भी एप्पल का ही लगता है ना? एप्पल का डुप्लीकेट बनाते हैं, लेकिन वो कुछ ही टाइम निकलता है और वो अच्छे से चलता नहीं है। उस वो सिर्फ़ पैसे वेस्ट करने की बात है। और जो एप्पल का फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन महँगा है, दूसरा चार्जर भी उसका अलग से होता है ना? तो इसका ये भी पेटेंट है, और हमारी कंपनी, ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ पेटेंट की, ठीक है? एप्पल, जो आपको ईज़ी में वे में समझ आए, मतलब सिंपली अगर देखा जाए तो कोई भी हमारी कॉपी नहीं कर सकता है। तो जो हमारे प्रोडक्ट है वो हमारी ही कंपनी बनाती है। तो ये कॉपीराइट मिला हुआ है हमारी कंपनी को, ठीक है? तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको बिल्कुल सेम मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि पहले मेरे को भी लगता था कि क्या पता ऐसा होगा, लेकिन मैंने जितना भी सर्च किया मेरे को कभी भी ऐसा नहीं मिला है। और ये तो, और इसके अलावा जैसे हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना? कभी भी 46 ईयर्स में कभी भी हमारे प्रोडक्ट्स को लेके किसी ने भी कंप्लेन नहीं की है। कंप्लेन नहीं की कि इसका रिज़ल्ट नहीं आता है। जिसने भी प्रोडक्ट लिया है अभी तक का ये रिकॉर्ड रह चुका है हमारी कंपनी का, कि किसी ने भी अभी तक 46 सालों से ना कोई रिपोर्ट करते हैं ना कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसमें ये निकला, ये खराब निकला। कंपनी के जो प्रोडक्ट है इनसे कोई भी ये नहीं किया जाता है क्या? क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। ठीक? इतना समझ आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हुँ, नेक्स्ट क्या है, वी डोंट हैव मनी। कुछ लोग होंगे जो जैसे बोलेंगे कि हम हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है? उसको क्या बोलना है, अब देखो उसका सिंपल आंसर है इतना सा, बोलना देखो प्रोडक्ट अगर आपके भरोसे वाला पर्सन है उसको बोलना कोई बात नहीं, आप मेरे से प्रोडक्ट ले लो लेकिन उसके बाद पैसे दे देना। लेकिन ये भरोसे वाले को, हर किसी को नहीं, ठीक है? अगर बोलेगा कि पैसे नहीं है, बोलना कोई बात नहीं, आधे दे दो अभी, आधे बाद में दे देना। आप जो है आप लेना तो चाहते हो ना? बोलेगा हाँ, लेना चाहता हूँ। बोला आधे पैसे दे दो अभी, और आधे पैसे 4-5 दिन के बाद या 1 हफ्ते तक, वीक तक दे देना, ठीक है? बस। ऐसा कभी नहीं होता है कि उसके पास पैसा नहीं हो, हमेशा हर एक पर्सन के पास पैसा होता ही होता है ना? अब चाहे वो देखो, अब जैसे डॉक्टर, जी, है ना? पैसा होता ही है। अब देखो जैसे बहुत बार कभी बहुत सारे इमरजेंसी केसेस भी आते हैं। एग्ज़ाम्पल सिंपल देती हूँ कि कोई एक आदमी है ना? वो मज़दूर है। वो सुबह जाता है काम पे और शाम को जो भी लाता है वही कमा के खाते हैं, वही खाते हैं, है ना? लेकिन अगर देखो फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना ख़ास्ता उसका एक बेटा है, उसका एक्सीडेंट हो गया या टाँग में उसको कहीं लग गई। अब वो कैसे रातों-रात कैसे अरेंज करता है? अब डॉक्टर बोलेगा कि 5 लाख लग रहे हैं ऑपरेशन में, अरेंज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, कहीं न कहीं से अरेंज करके ऑपरेशन करा देगा। कि बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे मेरे पास पैसा ही नहीं है, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा ना, वो अरेंज करेगा ना, क्योंकि उसको पता है कि उसको इस प्रोडक्ट की नीड है तो वो अरेंज करेगा। और ऐसा नहीं सोचना कि आपको लगेगा कि किसी के पास पैसा नहीं होता है, पैसा आज के टाइम पे हर किसी के पास होता है, बोलना कोई बात नहीं। अगर कोई होंगे जो बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा कि बिल्कुल ही नहीं है, उसको बोलना कोई बात नहीं है, आधे पैसे आप अभी दे दो, आधे बाद में दे देना। ठीक है? जितना आपके पास है आधी पेमेंट, हाफ पेमेंट आप कर दो, आधी बाद में कर देना। तो बोला तू तो भरोसे वाला ही है, तू कहाँ भाग के जाएगा, है ना? तो उसको ये जो है, लेकिन भरोसे वाले के साथ। कोई जो अगर बिल्कुल ही अननोन है, जो बोल जिसको आप जानते ही नहीं हो, है ना? तो उसको ऐसा नहीं बोलना, बोलना कोई बात नहीं, आप पैसे पहले अरेंज कर लो, फिर जो है प्रोडक्ट तो है हमारे पास, तो लेकिन थोड़ा जल्दी करना क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। ऐसे करके उसको समझा देना है, ठीक है? लेकिन अगर भरोसे वाला है उसको आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट आप लो, लेकिन आधी पेमेंट उससे ले लेनी है। ऐसा नहीं कि वो बोलेगा कि मैं बाद में दे दूँगा। बोला आधा तो अभी दे दे, जितना भी आप तेरे पास है 200 300 है, उतना दे दे, बाकी का बाद में दे देना। बोला तू कहीं जा तो नहीं रहा है ना? बोलेगा नहीं। और यही ये आप तक है कि आपको देना है, उसको नहीं देना है, वो अपने तक है, वो आपके भरोसे तक है, ठीक है? जी, कुछ आप बोल रहे थे शायद।
नहीं, अननोन को नहीं देना है, वो चीज़ उसका उस चीज़ का ध्यान रखना है ना, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि हम घरवालों से पूछ के बताएँगे, ठीक है? चलो, उसको बोलना है, उसको पूछना कि क्या पूछ के बताओगे? मतलब क्या पूछोगे? देखो, वो बोलेगा कि मैं पूछ के बताता हूँ। बोलना किसको पूछोगे? वो बोलेगा मम्मी को या पापा को, क्योंकि 2 ही होते हैं, जो पापा या मम्मी या कोई किसी का बड़ा भाई होगा, उससे आप पूछ के बताएँगे। तो उसको क्या बोलना है, ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ लो। किसको पूछना है? बोलेगा पापा या मम्मी को, है ना? बोला ठीक है। अच्छा क्या पूछोगे? पूछोगे क्या? पहले ये भी तो बताओ, पूछोगे क्या? बोलेगा यही कि हाँ, ये प्रोडक्ट ले लूँ, मेरे को लेना है, लूँ या नहीं लूँ, पैसे चाहिए थे। अगर वो मना कर देंगे या कुछ ऐसे बोलेंगे, क्योंकि हल्के में ही लेते हैं, बच्चों को तो हल्के में लेते हैं, अगर कोई और भी होगा तो हल्के में ही लेगा। ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर आपकी एज ग्रुप वाले ही करेंगे, है ना? जो बिल्कुल अभी पढ़ ही रहे होंगे, स्टूडेंट्स ही होंगे वो, या कोई मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही करेंगे। वो बोलेंगे ठीक है, तू पूछ, किसको पूछना है? वो बोलेगा घर वालों को, या क्या पूछेगा ये तो बता, क्या पूछेगा? बोलेगा प्रोडक्ट लूंगा नहीं लूंगा। बोला एक चीज़ मेरे को बता, क्या जैसे मैंने तेरे को पूरे प्रोडक्ट के बेनिफिट बताए कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या सेम वैसे बता पाएगा तू? वो क्या बोलेगा? नहीं। बोलेगा नहीं। देख, बोला एक काम कर, या तो तू डायरेक्टली मेरे से बात करा दे, या तो पहले तू अच्छे से नॉलेज ले ले, फिर जाके उनसे बात करना। अगर ऐसा होगा तो आप खुद भी बात कर सकते हो उनकी फैमिली से, मम्मी या पापा से, या तो बोलना खुद गूगल पे भी सर्च करा करा लेना। और जब भी आप प्रोडक्ट देने जाओगे ना उसको जो है बोलना, या तो ये प्रोडक्ट ले ले, ये उनको दिखा दे, गूगल पे चेक करो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, आप फिर ले लो। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे नहीं दे देना है, मतलब कि वो पूछेगा कुछ। देखो अब इसमें एक और चीज़ होगी कि वो होगा कि मैं पूछ के बताऊँगा। एक तो वो लटकाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन वो देखना है कि सच में वो कहीं लटका तो नहीं रहा है, मज़ाक में तो नहीं ले रहा है कि हाँ, देखूँगा, पूछ के बताऊँगा, तो आप उसी उम्मीद में कि वो लेगा, 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 है ना? तो ऐसा भी नहीं करना है, उसका भी ध्यान रखना है कि कहीं लटका तो नहीं रहा है, या जेन्युइन इसका रीज़न है। बोलना एक काम कर ले सिंपली, जैसे मैं जितना मैंने तेरे को समझाया प्रोडक्ट की यूज़ेज़ नॉलेज, वैसे तू सेम समझा नहीं पाएगा, तो एक काम कर, डायरेक्टली मेरे से बात करा ले, तो मैं बात कर लूँगा, है ना? अगर बोलेगा नहीं, नहीं मैं खुद ही बात कर लूँगा, बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ये प्रोडक्ट साथ में ले ले, गूगल पे सर्च करना, और जैसे प्रोडक्ट है वैसे ही वापस देना, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है? तो फिर मैं वापस नहीं पकड़ूँगा, अगर कुछ भी इस प्रोडक्ट को हुआ, तो वो चीज़ भी उसको ध्यान से बता देनी है, ठीक है? हाँ, ये आ गया इसका आंसर, ठीक? तो ऐसे करके उसको बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ गई गारंटी की बात, है ना? जैसे आप बोल रहे थे कि क्या इन प्रोडक्ट की गारंटी है? तो 100% प्रोडक्ट की गारंटी 100% है। इसमें कोई वो शक ही नहीं है कि प्रोडक्ट का कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, प्रोडक्ट का 100% रिज़ल्ट है, प्रोडक्ट की गारंटी भी है। अब लेकिन अब उसको जब ये पूछेगा वो सवाल, ये जो है ना, जो मैंने पहले बोला ये आपके लिए था। अब लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा आपको, क्या क्वेश्चन आएगा कि कि प्रोडक्ट की गारंटी क्या है? उसको एक चीज़ पूछना, बोलना आप गारंटी किस चीज़ की माँग रहे हो? प्रोडक्ट की गारंटी माँग रहे हो, या आपकी बॉडी की गारंटी माँग रहे हो? कि देखो 2 चीज़ें होती हैं। किस चीज़ की गारंटी माँग रहे हो? प्रोडक्ट की या आपकी खुद की? देखो, वो बोलेगा क्या बोल रहा है, मैं तो प्रोडक्ट की माँग रहा हूँ। बोला देखो, मैं 2 चीज़ें आपको बताती हूँ। एक चीज़ देखो, हर एक का मेटाबॉलिज़्म क्या होता है? अलग-अलग होता है। मेटाबॉलिज्म, क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस सबका अलग-अलग होता है ना? जो चीज़ आपको पचेगी किसी दूसरे को ना पचे, है ना? ऐसा भी होता है। अब बोलना देखो, प्रोडक्ट की गारंटी तो 100% पचने की बात नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस पे होता है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है, ठीक है? अब ये प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट हर एक पर्सन के लिए, हर एक टाइप की बॉडी के लिए बना हुआ है। अब देखो एक चीज़ होती है, अब एक एग्ज़ाम्पल से सिंपल समझाती हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? किसी को जल्दी असर हो जाता है, किसी को लेट असर होता है, लेकिन असर तो होता ही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई 4-5 दोस्त हैं, हम किसी फ्रेंड की बर्थडे में गए, ठीक है? तो सबने वहाँ क्या खाए? मोमोज़, नूडल, समोसे, चाय, जो भी उनने सर्व किया वो सब खाया। अब उन्हीं 5 दोस्तों में से एक दोस्त क्या हो गया, बाकी सब तो अच्छे से रहे, लेकिन एक क्या हो गया, एक का पेट खराब हो गया, एक मतलब उल्टियाँ आने लग गई और रात को ही बीमार हो गया। है ना? इसका सेम खाया आपने भी वही था, उस फ्रेंड में ने भी वही था, लेकिन वो क्या है, एक बीमार हो गया, बाकी 4 फिर भी ठीक रहे। अब बताओ ये किसकी गलती है? मेटाबॉलिज़्म की है कि जो उन्हें खिलाया था उसकी गलती है? मेटाबॉलिज़्म की है ना, कि मेटाबॉलिज़्म क्या है, सबका अलग-अलग होता है। अभी किसी को सेम टाइम पे भूख नहीं लगती, सेम टाइम पे प्यास नहीं लगती, क्योंकि सबका मेटाबॉलिज़्म अलग-अलग है। देखो, प्रोडक्ट की 100% गारंटी है, प्रोडक्ट का रिज़ल्ट तो आएगा ही आएगा, कम से कम
हो सकता है आपको 1 महीने में रिजल्ट आए या एक हो सकता है 2 महीने में ही रिजल्ट आए, लेकिन आपको रिजल्ट आएगा। कम से कम आपको, तभी मैंने आपको पहले ही बता दिया, कम से कम कितने महीने यूज़ करना है, 3 महीने, कम से कम 3 महीने, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 5 महीने आप इन प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। आपको 100% प्रोडक्ट की गारंटी, प्रोडक्ट से तो आप ठीक होंगे ही होंगे, है ना। बस यही चीज़ है, थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। कम से कम 3 महीने तो यूज़ करना ही है। वैसे तो आपको ऐसा होगा नहीं, आपको जल्दी ही 1 महीने के अंदर-अंदर ही, अगर 1 हफ्ते के अंदर-अंदर ही आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स मिलना पता, मतलब मिलना जो है शुरू हो जाएँगे, ठीक है? ऐसे करके आप उसको ये वाला आंसर दे सकते हो, ठीक है? समझ आ गया आपको? जी, तो ये था ये क्वेश्चन कि हाँ, प्रोडक्ट की जो है गारंटी है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमेज़न पे भी ये प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना? अमेज़न पे भी एक अब आएगा छठा क्वेश्चन कि ये प्रोडक्ट तो आप इतने के दे रहे हो, लेकिन ये प्रोडक्ट तो अमेज़न पे भी मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? जैसे जो आपने बताया वो भी आप बोल सकते हो, जैसे आपका आंसर ठीक था वो कि थोड़ा-सा क्वालिटी के बारे में बताएँगे। अमेज़न पे अब क्वेश्चन क्या है कि अमेज़न पे भी प्रोडक्ट मिलते हैं। बोलना देखो, सबसे पहले आप अगर अमेज़न से, क्योंकि मैंने पहले बता दिया प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या है, पेटेंट है। कोई भी थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करती, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखो, क्योंकि वो क्या है गलत तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। एक्सपायर प्रोडक्ट जो है अमेज़न पे मिल जाएगा आपको, मीशो पे मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप गूगल पे जाओगे ना, गूगल पे चेक करोगे कि क्या ये प्रोडक्ट अमेज़न पे मिलते हैं, अगर सर्च भी करोगे ना, उसमें एक पॉलिसी होती है। जब आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो ना, उसमें मतलब कि रिटर्न वाली भी पॉलिसी होती है ना, कि 7 दिन के अंदर-अंदर आप ये प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो। ठीक है? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसका आंसर। अब ये क्या है, जब भी वो अमेज़न से कोई भी फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट कोई मँगवाएगा ना, वो कभी भी रिटर्न नहीं कर सकता है। रिटर्न पॉलिसी है ही नहीं उसपे, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। उसमें प्रोडक्ट की गारंटी नहीं होगी, प्रोडक्ट एक्सपायर हो सकता है ना? कोई भी एक्सपायरी डेट उसमें, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट दी होगी, ना एक्सपायरी डेट दी होगी, ना प्रोडक्ट का कोई प्राइस टैग, प्रोडक्ट का प्राइस टैग भी नहीं लिखा होगा उसपे कि कितने का मिल रहा है। ठीक है? ये चीज़ें उसपे क्या होती है, नहीं होती है। फिर भी अगर आप अमेज़न से प्रोडक्ट मँगवाना चाहते हो, एज़ यू विश, मीशो से मँगवाना चाहते हो, किसी भी वेबसाइट से मँगाना चाहते हो, पहले हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि कहीं भी ई-कॉमर्स साइट पे हम अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। ठीक है? कोई भी ई-कॉमर्स साइट पे कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करते। जो आपकी एफबीओ आईडी होती है, कौन-सी? जो हमारी एफबीओ आईडी होती है, आप वो प्रोडक्ट जो है, मैं आपको एक प्रोडक्ट भी दिखा दूँगी लास्ट पे, कि हमारी प्रोडक्ट पे ना सील होती है। हमारी प्रोडक्ट पे लिखा होता है ओनली फॉर इंडिविजुअल सेल ओनली, ओनली सेल बाय फॉरएवर बिज़नेस ओनर। एक सेकंड, मेरे पास अगर कोई प्रोडक्ट अभी यहाँ पे होगा, मैं आपको अभी शो कर देती हूँ। ठीक है? उसके अलावा मैं तब तक आपको एक और चीज़ भी बता देती हूँ, जैसे 1 मिनट, 1 मिनट। देखो, जैसे हम गूगल पे या यूट्यूब पे या इस पे सर्च करते हैं, किस पे? अमेज़न पे। जो लोग बोलते हैं ना कि अमेज़न पे भी, मैं साथ में प्रोडक्ट भी देखती हूँ। तब तक मैं एक चीज़ और दिखा देती हूँ आपको, कि अमेज़न पे भी ये प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो हम पहले सर्च करते हैं, क्या वो वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या वो रिसाइकल हो रहा है? क्या वो वापस जा रहा है? चलो, मैं अभी स्क्रीन ऑफ करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, मैं क्या बता रही थी? अमेज़न, 1 मिनट। हम अमेज़न पे जाते हैं। पहले गूगल पे चेक करते हैं। हमने खोला गूगल, ठीक है? गूगल पे किस पे करते हैं हम चेक? अमेज़न, क्या, FLP एलोवेरा, ये सर्च करते हैं, क्योंकि गूगल पे आ जाता है ना सब कुछ, वहीं पे अमेज़न खुल जाएगा फिर। चलो, ये जैसे किस पे है? अमेज़न पे गए हम, शॉप नाउ पे, इस वेबसाइट पे गए, तो ये देखो खुल गया अमेज़न वाला। ठीक है? यहाँ पे कितने का दिखा रहा है एलोवेरा जेल? 1256, और ईएमआई क्या है? मतलब ₹115 ईएमआई भी है इसमें, ठीक है? तो ईएमआई भी कर सकते हैं, जैसे आपका प्रोसेस है। अच्छा, उसके अलावा और चीज़ देखते हैं और क्या है इसमें। यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है शायद। इसमें वो शो हो जाता था कि ये जो है वापस नहीं कर सकते हैं। मैं 1 सेकंड, अब जब इस पे सर्च करोगे ना, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दिखाया नहीं है। यहाँ देखो, ये है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे फ्री डिलीवरी। फ्री डिलीवरी के नीचे क्या लिखा है यहाँ पे? दिख रहा है? क्या लिखा है? नॉन रिटर्नेबल, कि आप ये प्रोडक्ट क्या है, रिटर्न नहीं कर सकते हो।
ठीक है, अगर आपने खरीद लिया, वापस नहीं कर सकते हो। अब ऐसा अच्छी चीज़ होती अगर ये ऐसा होता कि हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड मतलब अगर हमने लिया तो हम अगर पसंद नहीं आया वापस भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो बताया क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या है, ना इसमें कोई एक्सपायरी डेट होगी, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, और ना ही कोई अ, ये होगा ना ही इसमें कोई होगी एक्सपायरी डेट, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट। अब ये देखो, ये दिख रहा है, स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ पे देखो, ये है फॉरएवर का शैम्पू। ठीक है, ये फॉरएवर का शैम्पू है। आप यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है ये। हाँ, मतलब क्या है, ये सिर्फ कौन दे सकता है, देखो ये क्या है, खाली एक इंडिविजुअल दे सकता है, कैन ओनली सोल्ड बाय, किससे, कौन, सिर्फ ये प्रोडक्ट कौन शेयर कर सकता है, सिर्फ फॉरएवर का बिजनेस ओनर। बोलना अगर कहीं भी आपको ई कॉमर्स साइट पे मिलती है, आपको ना इसकी प्राइस टैग मिलेगी, ना आपको इसका कोई कवर मिलेगा। ठीक है, ये वाला ना प्राइस टैग, देखो इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है, एक्सपायरी डेट भी होती है। देखो ये वाला प्रोडक्ट जो है, ये इस पे एक्सपायरी भी हो, ये एक्सपायर हो चुका है, देखो 6 सितंबर इसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग है और एक्सपायरी डेट भी है। और अगर आप मार्केट से लेके आओगे या कोई ई कॉमर्स साइट से लेके आओगे ना, आपको ये टैग ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप आपको बता सकते हो। ठीक है, इतना समझ आया। हम्म, तो अगर आप किसी भी, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ई कॉमर्स साइट से आपको लेना है, तो आपकी मर्जी है, आप खुद बीमार होना चाहते हो आप ले लो, मतलब लेकिन इसकी कोई गारंटी, फिर अगर आप उससे ले भी लोगे, इसकी गारंटी कौन लेगा। ठीक है, ये समझ आया, इस क्वेश्चन का आंसर मिला, सेटिस्फाई। ओके, चलो अब लास्ट क्वेश्चन क्या है। जी जी, कुछ बोल रहे थे, आएगा एक बार में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज मिलती जाएगी। बस ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, जो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत आसान है ये। कोई भी बोलेगा ना, अगर प्रोडक्ट महंगे हैं, उसको सिर्फ एक चीज़ पूछना, बोलो बताओ कोई चीज़ महंगी क्यों होती है। चलो फॉर एग्जाम्पल अमित, मैं आप ही को पूछती हूँ, कोई चीज़ महंगी क्यों होती है, क्या बोलेगे, क्या बोलोगे आप, उसमें क्या होता है, उसमें क्वालिटी होती है, इस वजह से वो प्रोडक्ट महंगा होता है। अब एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है, जो है एंड्रॉयड फ़ोन है, 15-20 हज़ार का मिल जाता है नॉर्मली, है ना। अगर जो बहुत अच्छा वाला एप्पल वाला फ़ोन है, या कोई बहुत अच्छी क्वालिटी वाले फ़ोन है, वो कितने के मिलते हैं, 30 हज़ार, 40 हज़ार, है ना। जहाँ पे हमको 8 हज़ार का भी, 8 हज़ार का भी एंड्रॉयड फ़ोन मिलता है ना। अब इसमें क्या है, इसमें उतनी क्वालिटी नहीं है, काम चलाऊ है, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, स्टोरेज उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन वहीं पे अगर आप 30 हज़ार का फ़ोन लोगे, उसकी कैमरा क्वालिटी भी अच्छी होगी, है ना। तो अब सिंपली क्या है, ये भी फ़ोन है और ये भी फ़ोन है, मगर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है क्वालिटी। बोला बस, वो खुद ही सोचेगा, उसको खुद उसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, जो 30 और 8 थाउजेंड मैंने बताया ना, ये भी नहीं, वो खुद समझ आएगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी है, इस वजह से महंगा होता है ना। अब सिंपली अगर और भी आप उसको समझाना चाहोगे एग्जाम्पल देके, कोई भी, जैसे शूज़ की, नाइकी शूज़ मार्केट में है, कितने का मिलेगा, 2 हज़ार तक मिल जाएगा, 2 हज़ार, या अगर कम से कम भी मान के चले तो 500 तक मिलेगा। कोई भी कॉपी जो नकली होगा, है ना, जो होता है ना, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इंडिया में रहते हैं, यहाँ हर एक चीज़ की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। पहले इक्लेयर्स की टॉफ़ी कितनी अच्छी मिलती थी, 1 रुपए की दो। अब वही 1 रुपए की दो वाली इक्लेयर्स होती है, वो कितनी गंदी होती है, वो मतलब बहुत अजीब होती है, जो पहले मिलती थी वो अच्छी होती थी, है ना। अब लोगों ने टॉफ़ियों तक, चिंगम, अच्छा डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क आप देखना कितना अच्छा होता है, लेकिन उसी की कॉपी बनाई है। वो जो 10 रुपए का डेयरी मिल्क है, वो 5 रुपए का मिलता है, मगर साइज सेम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्वालिटी है। अब वही चीज़ है, अगर हम वही जो, अगर नाइकी का शूज़ है जो 500 रुपए का मिल रहा है कहीं बाहर, अब वही वाला अगर हम शोरूम में जाएंगे खरीदने, कितने का मिलेगा वो, 4 हज़ार तक का। क्यों, क्योंकि उसमें क्वालिटी है। ठीक है, बोला ये प्रोडक्ट महँगे इसलिए क्योंकि इसमें क्वालिटी है, और हमेशा कोई भी जो ब्रांडेड चीज़ होती है वो हमेशा महँगी ही होती है। तो ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, इसका 100% रिज़ल्ट आता है। ठीक है? तो ये थे 7 क्वेश्चंस, और ये लास्ट जो आपके लिए ये सीख है एक, कि नेवर गिव देम आंसर। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उनको आंसर दो। कभी-कभी ये भी ज़रूरी होता है कि आप, अगर उसने क्वेश्चन किया है तो आप उसका क्रॉस क्वेश्चन करो। ठीक है? ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कुछ भी उल्टा-पुल्टा बोल देंगे। एग्ज़ैक्ट ही क्या, देखो अब वो उसने क्या पूछा, किसी ने भी पूछा कि प्रोडक्ट महँगा है, उसको उल्टा ही हमने क्या पूछ लिया, बताओ कोई चीज़ महँगी क्यों होती है? उसको खुद आंसर मिल जाएगा। ठीक है? तो ये 7 क्वेश्चन समझ आए? हाँ,
तो ये है 7 क्वेश्चंस। उसके अलावा एक और चीज़, ये हो गया कंप्लीट। अब देखो रिकमेंडेशन, ये 7 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब रिकमेंडेशन के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। रिकमेंडेशन में क्या आता है, रिकमेंडेशन में एक चीज़ आपके पास, अगर जब भी आप रिकमेंडेशन करो तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है? लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट बिल्डिंग आपकी कंप्लीट होगी तब जाके आप जो है रिकमेंडेशन प्रॉपरली कर पाओगे। ये मैं आपको, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी। देखो अगर जैसे बाकी होते हैं तो वो अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं, लेकिन आपको अभी मैं ही बताऊँगी, ठीक है? हाँ, मैं ये बता रही थी कि रिकमेंडेशन जब हम करते हैं ना, तो रिकमेंडेशन के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। रिकमेंडेशन के लिए क्या होनी चाहिए, जब भी हम रिकमेंड करें कम से कम हमारे पास क्या होनी चाहिए, 30% की, 30 टू 50, 50 जितनी ज़्यादा बनेगी। अब तो मैंने मतलब एक ऐसा पैटर्न बना लिया है जिसमें हम लिस्ट जो है हमारी 100 प्लस की लिस्ट बनती है। 100 प्लस की लिस्ट कैसे बनती है वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब जैसे क्योंकि रिकमेंडेशन अगर हमें करनी है ना? अगर हमको रिकमेंडेशन में अपनी रिकमेंडेशन सक्सेसफुल करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जो रिकमेंडेशन में बताया। रिकमेंडेशन में सबसे पहले ये जो 3 चीज़ें हैं इसका ध्यान रखना है, ठीक है? अब लिस्ट कैसे बनेगी, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट तो जाएँगे साथ में, उसको डाइट प्लान भी बना के देना है। और जब भी आप रिकमेंडेशन करो तो आप किस में से बना सकते हो, फैमिली, फ्रेंड, नेबर, रेफरेंसेस, उसमें से बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली की। अब फैमिली में कैसे जो है कैसे लिस्ट बना सकते हैं, वो मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। देखो, जैसे सबसे पहले जब हमको लिस्ट बनानी, क्योंकि रिकमेंडेशन के लिए हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, तो लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे फैमिली से स्टार्ट करेंगे रिकमेंडेशन की लिस्ट। लिस्ट कैसे बनानी है, सबसे पहले ये तो वैसे इसी वाले सेशन में बना देनी होती है, जब आपकी मतलब ये सेशन कंप्लीट हो जाता है तभी बनानी होती है, लेकिन अभी मैं इस वाले में आपको बता देती हूँ रिकमेंडेशन का प्रोसेस कि इसके लिए कैसे लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले हमें सिर्फ किसको चूज़ करना है, फैमिली को। अब फैमिली को हमने जब चूज़ किया तो फैमिली में से हम कैसे लिस्ट बना सकते हैं, एक मिनट, वो भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। फैमिली में लिस्ट कैसे बनाते हैं, अब जैसे आप अपनी डायरी खोली कैसे क्या क्या करना है, ठीक है? रखी साथ में रखिए डायरी। हाँ, रख लो। अब मैं आपको साथ-साथ में यहाँ से बताती भी जाती हूँ। देखो, सबसे पहले जैसे फैमिली में क्या आ गया, सबसे पहले फैमिली में आते हैं, जैसे 2 फैमिलीज़ होती है हमारी। एक कौन-सी होती है, एक मम्मी वाली साइड वाली फैमिली, एक पापा वाली साइड वाली फैमिली होती है। अब सबसे पहले हम चूज़ करते हैं किसको, मम्मी वाली को। ये साथ-साथ में कॉपी पे लिखते जाओ। अब पहले क्या है, लिस्ट करनी है, ऊपर क्या लिखना है, डायरी पे लिखना है ऊपर, सबसे ऊपर CO, कस्टमर लिस्ट, CUSTOMER, कस्टमर लिख लिया, और नीचे लिखो कस्टमर लिस्ट। अब कस्टमर लिस्ट में कैसे नाम आते हैं, सबसे पहले हम जाएँगे पापा वाली फैमिली में। पापा वाली फैमिली में सबसे पहले कौन होता है फैमिली में? दादू है, लिख लिए दादाजी, ठीक है? सिर्फ़ नाम लिखने हैं, अभी सिर्फ़ एक कस्टमर लिस्ट जो है ये फैमिली वाली साइड वाली बन रही है, फैमिली वाली। दूसरा आ गया, फिर दादी होगी, दादी का नाम लिखोगे, दादी अगर होगी, देखो बहुत सारों की दादी होती है, बहुत सारों की नहीं होती है। दादी है तो लिख लो, नहीं है तो स्किप कर दो। अगर है तो लिखो पहले दादा, दादी, उसके बाद आते हैं, फिर दादा-दादी के बाद कौन आते हैं? मम्मी-पापा, ये पापा आते हैं, है ना? चलो, अब जैसे कि मैं आपकी लिस्ट बना रही हूँ, आप बताओ, फिर दूसरा थर्ड आ गया, फिर आ गए पापा, ठीक है? पापा का नाम लिख लिया, फिर चौथा आ गया मम्मी, जो भी फैमिली में आती है ना? ठीक? उसके बाद 5वाँ आ गया, फिर आप बताओ, आप अपना बताओ, आपके भाई-बहन कितने हैं? 2 भाई, 2 बहनें। चलो जितने भी भाई-बहन हैं, जैसे सबसे पहले हम अमित का ही नाम लिख लेते हैं, अमित, ठीक है? उसके बाद बाकी बहन का नाम क्या है ना? चलो एक सिस्टर ऐसे लिख लेते हैं, आप वहाँ पे उनका नाम लिख लेना, ब्रदर लिख दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट और सिस्टर लिख लिया, जो भी नाम है ना? ठीक है? ऐसे करके आपको क्या कर दिया, आपने अपनी वाली फैमिली कंप्लीट कर ली। कौन-सी? आपका पापा, आप मम्मी और आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो। फिर उसके बाद आ गया, फिर आ जाते हैं चाचू पे। अब चाचू चाचू कितने हैं? 1 या 2 या 3 कितने हैं? 1 है। अब जैसे बहुत सारों की अलग-अलग भी होंगे, ठीक है? तो 3-4 होते हैं, वो अलग-अलग लिख सकते हैं। लेकिन अगर देखो ऐसे पहले लिख लिया उस चाचू का नाम, है ना? चाचू ये अब ये क्या है, ये 8वाँ नंबर है। 8 पे चाचू, पहला बड़ा चाचू मान के चलते बड़ा चाचू है। उसके बाद उसकी बीवी हो गई चाची, चाची अब उनके और भी बच्चे होंगे,
है ना। अगर बच्चे होंगे वो लिख लेना, अगर नहीं है तो वो स्किप कर देने, फिर नेक्स्ट जाना है। फिर उनका जैसे अगर 2 लड़कियाँ होंगी, एक फर्स्ट लड़की का नाम लिख दिया, दूसरा दूसरी लड़की का नाम लिख लिया, ठीक है? गर्ल, है ना? या जो भी उनका नाम होगा, मन्नू, कन्नू, ऐसे कुछ भी नाम होगा वो लिख लेना है, ठीक है? ऐसे करके क्या है, आपको अपनी लिस्ट ऐड ऑन करती जानी है। फिर क्या हो गया, फिर चा अब सिंपली बता देती हूँ, जैसे चाचू हो गया, चाचू की फैमिली, बड़े चाचू की फैमिली, वो लिख लिया चाचू, चाची और उनके बच्चे। फिर उसके बाद आ गया फिर चाची वाला, जब चाचू वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर आते हैं ताऊ भी बोलते हैं जिसको, मतलब जो बड़े पापा, बड़े चाचू, ताऊ भी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है फिर पापा वाली साइड कौन आती है? बूजी आती है ना? अब जैसे बूजी होगी होगी ये वाली फैमिली कंप्लीट, फिर आ गया नेक्स्ट, जैसे बूजी होगी, बूजी होगी, बूजी लिख ली, जो भी बूजी का नाम, बूजी के हस्बैंड का नाम, फूफा जी, वो लिख लिया फूफा जी, 1 हैं या 2 हैं या 3 हैं, वो भी आप साथ में लिख सकते हो, ठीक है? फिर उनके बच्चे, बच्चा 1, बच्चा 2, बच्चा 3, ठीक है? ये ऐसे करके अब ये भी हो गया क्या, पापा वाली साइड वाली फैमिली कंप्लीट, ठीक है? फिर उसके बाद और भी आते हैं इसमें चाचू वाली कैटेगरी में या पापा वाली साइड वाली कैटेगरी में और भी आते हैं। जैसे कौन आएँगे? अ, जैसे आएँगे, 1 सेकंड क्या हो गया? हाँ, जैसे अब ये हो गया, जैसे बड़े फिर आते हैं शरीकों में जो आते हैं ना, जो फैमिली में ही आते हैं, लेकिन दूर के जो चाचू होते हैं, या जिसको ऐसे मुँह बोले चाचू होते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। एक चाचू वो हो गया, मुँह बोला एक चाचू, ठीक है? उसकी फैमिली लिख ली, फिर दूसरा मुँह बोला चाचू-चाची, उनकी फैमिली लिख ली। तो ऐसे करके आपकी लिस्ट क्या है, बहुत 100 प्लस चली जाएगी। तो आज क्या करना है, इसमें क्या है, आपको एक काम करना है, लिस्ट बना लेना। लिस्ट समझ आया कैसे बनाना है? हाँ, ये आ गया। ये वाली कौन-सी बताई है? बोला मैंने पापा वाली फैमिली। अब मम्मी वाली फैमिली कैसे बना सकते हैं? मम्मी वाली फैमिली में आता है, जैसे दादी, दादी नहीं सॉरी, नानी, नानी आती है, फिर उसके बाद नानू आता है, ठीक है? फिर नानी-नानी के बच्चे कितने हैं? अब जैसे उसमें पहले तो आपकी फैमिली, मम्मी वाली फैमिली, वो तो इस तरफ ही आ गई। फिर आ गया, फिर उनके बच्चे होते हैं, है ना? मामू 1, मामू के मामू मामू है, फिर आ गया मामी, उनकी वाइफ़, उसका दूसरा लिख लिया उसके साथ में ही, मामी है, फिर उनके बच्चे हैं, बच्चा 1, बच्चा 2, बच्चा 3, या जितने भी हैं वो लिख लिया। फिर आ गया एक और मामू होगा, उसका लिख लेना है, दूसरा मामू आ गया, फिर सेकंड मामू, ठीक है? सेकंड मामू, फिर उनकी वाइफ़, फिर उनके बच्चे, है ना? बच्चा 1 या बच्चा 2, चलो 2 ही रखते हैं इनके। अब हो गया मामू वाला भी हो गया, फिर मामू वाले के बाद क्या आते हैं? फिर आती है मासियाँ, हाँ, फिर आती है मासियाँ, ठीक है ना? ऐसे करके बहुत सारी रिकमेंडेशन होती है, आप बहुत सारी होती है, ठीक है? ऐसे करके आपको कितने सारे अपने फैमिली में मिल जाएँगे, किसी को शुगर, किसी को बीपी, किसी को थायराइड, लेकिन उनको तरीका होगा आपके पास, तभी जाके उसको आप समझा पाओगे। जी, आप कुछ बोल रहे हो, है ना? मासी, फिर आ गया मासू, उनके बच्चा 1, बच्चा 2, बच्चा 3, ऐसे करके मासी वाला। फिर इसमें और भी आते हैं, और भी लंबी हो सकती है, अगर और लंबी करनी है, कम से कम आप जो है ना, लिस्ट अगर बनानी है ना, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाना। 100 तक पहुँच गई, इसका मतलब आपकी रिकमेंडेशन, आपका 2 सीसी जो पहला जो टर्नओवर है ना असिस्टेंट सुपरवाइज़र का, वो बिल्कुल आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो, जब रिकमेंडेशन हो जाएगी, आप उनको रिकमेंड करोगे, तो वैसे रिकमेंडेशन भी हो जाएगी, और आपका असिस्टेंट सुपरवाइज़र ये वाला लेवल के लिए आप क्वालीफाई हो जाते हो। यही मैं रिकमेंडेशन आपको सिखा रही हूँ, है ना? कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाना, मेरे को फ़ोटो खींच के भेजना, ठीक है? उन सब का जब आप बनाओगे, फिर और भी आते हैं। अब मासी के अलावा कौन आते हैं, जो नहीं आती है, मुँह बोली मासियाँ आती हैं, जिनको हम ऐसे बोलते हैं, मुँह बोली मासी। फिर वैसे मासू आती है, मुँह बोले दादा-दादी भी आते हैं, है ना? जिनको बोलते हैं, जो शरीकों में आते हैं। हाँ। उनके बच्चे। अब ये हमने सिर्फ़ ये वाली लिस्ट कहाँ से बनी? सिर्फ़ फैमिली से। कहीं बाहर गए अभी हम? अभी ये वाले जो है, ये वाले कस्टमर आपके रिपीटेबल है। अब एक बार आप अगर मासी को दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मासी को कोई प्रॉब्लम है, आपने उसको दे दिया प्रोडक्ट, है ना? कॉम्बिनेशन में उसको बोला 3 महीना यूज़ करने के लिए। आपको पहले तो प्रॉफ़िट नहीं है, लेकिन उसके अगले महीने जब दूसरा बार ऑर्डर बनेगा, वो तो लाइफ़ टाइम उसको प्रोडक्ट पसंद आएगा, वो और आगे नेक्स्ट 10 लोगों को आगे और बोलेंगे। वो 10 लोग आपके और आगे जो है 20 लोगों को बोलेंगे, ठीक है?
तो ऐसे ऐसे करके क्या है, आपका ये हेल्थ वाला सेक्टर बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। और ये रिकमेंडेशन, मगर ये रिकमेंडेशन के लिए क्या, अच्छी खासी नॉलेज होने आपको होनी चाहिए। आराम से रिकमेंडेशन हो जाएगी, आराम से अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? तो आज का जो आपका काम है, आज का काम है आपका कि आपको क्या करना है, ये सबसे पहले 100% की लिस्ट बनानी है। 100 to 50 जितनी भी बनती, जितनी जितनी ज़्यादा बनेगी उतनी ज़्यादा बने, लेकिन 100 तक कोशिश करनी, 100 तो बनानी ही बनानी है। ठीक है, भले ही बाद में 80 70 पहुंच जाए, तो लेकिन 100 की पूरी कोशिश करनी, पूरी 100 बनानी है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। ठीक, तो अभी हाँ जी, तो जैसे अगर आपका भी सेशन ये कंप्लीट हो गया है, पूरा समझ आ गया है, आप भी लिस्ट बना लेना और अपने सीनियर को मैसेज करके बोलना कि अगर आपको कहीं भी हेल्प चाहिए उसमें, किसमें, लिस्ट बनाने में अगर कोई भी हेल्प चाहिए, आप अपने सीनियर को कांटेक्ट करो, मैसेज करो कि मैम हेल्प मी इन लिस्ट बिल्डिंग। ठीक है, ऐसा करके अपने अपने सीनियर्स को आप मैसेज कर दो। ओके, तो बाकी आप जैसे आप ये सेशन कंप्लीट करोगे, अपने सीनियर को मैसेज करके बता दो कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे आगे करो, मतलब इसके बारे में आगे डिटेल में बताओ। सो थैंक यू इतना पेशेंटली और इतना ध्यान से सुनने के लिए। ओके, तो अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, उनको आगे फर्दर डिटेल्स के बारे में पूछो कि अब क्या करना है, व्हाट इज़ माय नेक्स्ट टारगेट या व्हाट इज़ माय नेक्स्ट प्लान। ओके।